हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 1 सूरदास के पद। सर्वप्रथम हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली और सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रिज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि सूरदास मुख्य रूप से श्री कृष्ण भक्त थे और उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य रूप की पे बहुत सी कविताएं, बहुत सी पद लिखे हैं। आज हम उनका सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद जो लिए गए हैं उसका यहाँ पर वर्णन है, जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि गोपियाँ किस कदर श्री कृष्ण भगवान जी के प्रेम में डूबी हुई थीं और वो किस तरह अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कवि स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पर गोपियाँ ऊधो से कहती हैं जब वे श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर आते हैं। गोपियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि श्री कृष्ण जी जो कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे, वो एक उनसे वादा कर गए थे कि वो कभी ना कभी वापस आएंगे उनके पास दोबारा रहने के लिए, लेकिन वो नहीं आते हैं। और जब श्री कृष्ण जी को ख्याल आता है कि गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही होंगी तो उनके लिए वो एक संदेश भेजते हैं ऊधो के हाथों। और ऊधो जब जाकर उनको ये संदेश सुनाते हैं तो वो प्रेम से भाव विह्वल हो उठती हैं, दुखी और ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो ऊधो से कहती हैं ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, कि हे ऊधो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, अति बड़ भागी, बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत कहती है कि स्नेह तगा से तुम्हारा जो मन है वो प्रेम से अछूता रहा है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उसमें डूबा नहीं है, तुमने कभी भी श्री कृष्ण जी के प्रेम को
महसूस ही नहीं किया है। तुम उनके साथ रहते हो लेकिन तुम्हारा जो मन है उनके प्रेम में नहीं डूबा है। इसके लिए तुम बहुत बड़भागी हो। पुरइनी पात रहत जल भीतर, जिस तरह पुरैन पात कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी तारस देह न तागी, उसके पत्ते के ऊपर, उसकी देह के ऊपर एक भी पानी का दाग नहीं पड़ता, उसी तरह तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो लेकिन तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं डूबा। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह पानी के मटके में, जल के मटके में तेल की बूंद रहती है, बूंद न ताको लागी, और पानी उसे छू भी नहीं पाता, अपना प्रभाव उसके ऊपर डाल ही नहीं पाता, उस तरह उद्धो तुम भी वैसे ही हो। रहते तो श्री कृष्ण जी के साथ हो लेकिन तुम्हारा मन उनके प्रेम में डूबा ही नहीं, तुम जान ही नहीं पाए कि कृष्ण भक्ति होती क्या है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर रखा ही नहीं। प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाँव न बोर्यो, पैर रखा ही नहीं, दृष्टि न रूप पर आगी, और तुम कभी भी श्री कृष्ण जी के रूप पर मुग्ध हुए ही नहीं, तुम जान ही नहीं पाए कि श्री कृष्ण जी है क्या। सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यों पागी। अब यहाँ पर वो कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धो, हम कैसी हैं, हम भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस कदर लिपट गई हैं। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास हम भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं। गुड़ चांटी ज्यों पागी, जिस तरह गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। गुड़ गुड़ चांटी चींटियां ज्यों जैसे पागी लिपट जाती हैं। तो इस पद में गोपियों ने उन्हें उलाहना दिया है कि तुम जान ही नहीं पाओगे कृष्ण प्रेम होता क्या है, कृष्ण भक्ति होती क्या है, और उनका जीवन कैसा हो गया है जैसे गुड़ से लिपटी चींटियां हैं जो अपने को श्री कृष्ण जी से अलग कर ही नहीं पाएंगी। अब आगे मन ही मांझ रही हैं, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धो, हमारे मन की प्रेम की भावना मन में ही रह गई, मन ही मांझ रही है। जो श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम था उसकी जो भावना थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धो, अब ये किससे जाकर हम कहें, ना ही परत कही, और ये ऐसी भावना है जो किसी को हम कह भी नहीं सकते। कहाँ गोपियाँ उम्मीद करती थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे और जब वो आएंगे वो अपनी व्यथा गाथा जो है, विरह वेदना जो है उनको सुनाएंगी कि किस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के बिना अपना जीवन व्यतीत किया। और कहाँ उद्धो योग का संदेश लेकर आ गए और उससे वो बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो गई और कहने लगी कि अपने मन की जो बात है, व्यथा है, अब हम किससे कहेंगी, और ये ऐसी भावना है जो किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। वो कहती हैं उद्धो से कि तुम ही बताओ हम ये बात किससे जाकर कहें। अवधि आधार आसावन की, वो कहती हैं कि हमारे जीवन का जो आधार था वो क्या था, श्री कृष्ण जी के आने की आस थी। अवधि आधार आसावन की, जीवन का जो आधार था वो श्री कृष्ण जी के आने की आस थी। तन मन बिथा सही, और इसीलिए उन्होंने तन और मन की दुख को सहा, व्यथा को सहा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, और हुआ क्या, स्वयं तो श्री कृष्ण जी नहीं आए और ये योग संदेश भेज दिया जिसको सुन सुनकर उनकी बिरह वेदना और बढ़ गई। अब इन जोग संदेशनी, ये जो योग का संदेश उन्होंने उद्धो के हाथों भेजा है, सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, बिरह की वेदना बढ़ गई। चाहती हुती गुहारी जितनी ते उतते धार वही, जहाँ से उनको आशा थी, चाहती हुती गुहारी रक्षा करने वाला, मतलब कि जहाँ से उनको आशा थी कि यहाँ से हमें कोई अच्छा संदेश आएगा,
उन्हें जीवन की आशा जगेगी और वहीं से ही उल्टी धार बही, वहीं से ही उनको योग संदेश सुनने को मिला। सूरदास अब धरी धरही क्यों मर ज्यादा न लही। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं छोड़ दी हैं, उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है, भला हम धैर्य कैसे धारण करेंगे। अब आगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो कैसे हैं, वो उनके लिए हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है, उसी भांति हम भी श्री कृष्ण जी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। हमारे मन में उनके प्रति मन कर्म वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, जो नंद के बेटे हैं, उनको जो है हमने इस तरह से पकड़ रखा है कि हम सोते जागते मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन स्वपन में, दिवस निसी दिन और रात, कहना कहना जकरी, हर समय कहना कहना की ही रट लगी हुई है, कहना कहना की ही रट हमने लगा रखी है। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब तुम्हारी ये योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करोई ककड़ी, जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ब्याधि यहाँ पर बीमारी, हमको ले आए, सूतो ब्याधि हमको ले आए, तुम ऐसी बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो। देखी सुनी ना करी, जो हमने अपने जीवन में कभी न देखी है न सुनी है। ये तो सूर तिन्ही पे सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, ये उनको ही दो जिनका मन में चक्री, जिनका मन भटक रहा है, जिनके मन में भटकन है, ये उनके लिए है। हमारा मन तो श्री कृष्ण जी के चरणों में लगा हुआ है, हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपका ये जो योग संदेश है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब आगे, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं हरि हैं कृष्ण जी, राजनीति पढ़ आए हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ओ अरे भंवरे ऊधो, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, हम सब समाचार जान गई थी। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि एक तो पहले श्री कृष्ण जी बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ, मतलब अब राजनीति के जो ग्रंथ हैं वो भी पढ़ाए हैं। चतुर तो वो पहले ही बहुत थे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि जो है उसमें छल कपट बहुत भर गया है। जो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है, उन्हें लगता है कि योग का संदेश लेकर हम उन्हें भूल जाएंगे। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। ऊधो, पहले बड़े लोगों की ये रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े जाते थे। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन के फेर पाइए, चलतू जो हुते चुराए। परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर है। ते क्यों अनीति करे आपनू जे, और अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। चलो इसका हमें कुछ तो फायदा हुआ कि श्री कृष्ण जी बहुत अधिक चतुर हो गए हैं कि हमें अपना जो मन है वो हमें वापस मिल जाएगा। जो श्री कृष्ण जी चलत जू हुते चुराए, जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे, चलते समय हमारा हृदय भी साथ ले गए थे। लेकिन अब क्या है, अब अपने मन फेर पाइए। अब श्री कृष्ण जी बदल गए हैं, राजनीति जान गए हैं, तो हमें हमारा मन दोबारा
मिल जाएगा, हमें एहसास हो जाएगा कि वो बदल गए हैं। ते क्यों अनीति करें आपनू, जे और अनीति छुड़ाएं। पर वो कहती हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अन्याय से यहाँ अभिप्राय आपने ध्यान में रखना है। यहाँ अन्याय से अभिप्राय है कि गोपियाँ जो कि श्री कृष्ण जी का इंतज़ार कर रही थी, श्री कृष्ण जी ने अपने आने की जगह उनको योग संदेश दे दिया, तो इस बात को उन्होंने अन्याय के रूप में लिया कि गए तो वो औरों को अन्याय से मुक्ति दिलाने थे, लेकिन अब स्वयं क्या कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। औरों को अन्याय से मुक्त कराने गए थे, लेकिन अब स्वयं वो गोपियों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म क्या है। राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया ना जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी प्रजा को सता रहे हैं, अर्थात वो गोपियों से मिलने नहीं आ रहे हैं और उन्हें योग का संदेश भेजकर उन्हें भूल जाने के लिए कह रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताएं। अगर इस तरह भी सोचा जाए कि वो उनकी प्रजा हैं, तो श्री कृष्ण जी को अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, अर्थात उन्हें आकर अपनी प्रजा यानी गोपियों को दर्शन देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सूरदास जी ने गोपियों की विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। किस तरह बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी के वियोग में डूबी हुई हैं और वो उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि श्री कृष्ण जी कभी ना कभी वापस आएंगे, क्योंकि वो जाते समय उनसे वादा करके गए थे कि वो मथुरा से वापस आकर फिर वहीं पर रहेंगे। लेकिन ये तो उनके भगवान की लीला थी कि वो मथुरा जाते हैं, उससे आगे जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था उनके और बहुत से काम शेष थे। अब गोपियों को भी तो समझाना था, तो गोपियों को उन्होंने उद्धव के पास संदेश भेजा कि वो उन्हें भूल जाएं और अपना मन योग में लगाएं। तो स्टूडेंट्स, इसे आपने ध्यान से एक बार फिर देख लेना है। धन्यवाद।